बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी मटन अचारी गोश्त। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन अचारी गोश्त के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो से ऊपर मटन लिया है। मटन को मैंने उबाल लिया था। मटन को मैंने इतना उबाल लिया है कि ये तकरीबन हाफ डन हो गया है। अब मैं कुछ ड्राई मसाले ऐड करूँगी जिनको हम अचारी मसाला कहते हैं, और इन्हीं मसालों से हम अचार गोश्त जो है वो तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत सौंफ, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टी स्पून से भी कम मेथी दाना, हाफ टी स्पून राई। ये मसाले हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर 1 टीस्पून से भी कम जो है मैं यहाँ पर कलौंजी का इस्तेमाल करूँगी। अब मैं इन सारे ड्राई मसालों को एक जगह पीस लूँगी। कलौंजी को मैं नहीं पीसूँगी क्योंकि कलौंजी को पीसने से सालन का कलर ख़राब हो जाता है। सिर्फ इन मसालों को मैं पीस रही हूँ। और ये देखिए मैंने मसालों को अच्छे से पीस लिया है इमाम दस्ते में। इसको मैं अब एक साइड पे रख दूँगी। अब मैंने ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। और अब मैं ये प्याज जो है तकरीबन 2.5 अदद प्याज है, इसको मैं चॉप करके इस ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब जो मैंने मीट उबाल कर रखा था मटन का, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें सारा मीट मैंने इसके अंदर डाल दिया है मटन का, और अब मैं इसको अच्छे से जो है फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ, और फिर से इसको फ्राई कर रही हूँ। गोश्त हमारा गला हुआ है तो हमें ग्रेवी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं इसमें 3 अदद टमाटर चॉप करके वो भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए टमाटर हमारे जो है सॉफ्ट हो गए हैं। और अब मैं कुछ जो है मसाले इसमें ऐड करूँगी, जिसमें मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक। ये मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें जो यखनी हमारी बची थी वो ऐड कर रही हूँ, और यखनी डाल के मैं इसको हल्का सा भून रही हूँ मसालों के साथ, ताकि मसाले जो हैं उसका अच्छा सा कलर आ जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए हमारे ग्रेवी में। और देखिए अच्छे से इसको भूनने के बाद अब जो हमने मसाला पीस के रखा था अचारी मसाला, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने कलौंजी भी ऐड कर दी है। और अब मैं इसमें जो है 1 कप के करीब दही वो भी ऐड कर दूँगी अच्छे से फेंट कर। और अब मैं करूँगी इसको अच्छे से मिक्स, और मैं इसको अच्छे से भूनूँगी। ये देखिए अच्छे से भूनने के बाद अब जो यखनी बची थी वही मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि जो सारे मसाले हमने इसमें डाले हैं उनकी अच्छी सी खुशबू और जायका हमारी ग्रेवी में आ जाए। और ये देखें हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है बिल्कुल, और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। और अब मैंने यहाँ पे ली है कुछ हरी मिर्चें मोटी वाली। तो मैंने यहाँ पर लेमन जूस के अंदर चाट मसाला ऐड कर दिया था, और अब मैं इस तरीके से हरी मिर्चों में भर रही हूँ। सारी मिर्चों को मैंने इस मसाले से अच्छे से भर लिया है। और अब मैं इन मिर्चों को ग्रेवी में ऐड कर रही हूँ। और ये देखें हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसको दम पे रख देंगे। हमारा ज़बरदस्त सा मटन अचार गोश्त तैयार है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। ये रही मटन अचार गोश्त की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।